हे गाइस, आज दूसरा वीडियो। और पहले का 2 पार्ट था और आज हमारा मतलब एक तरह से दूसरा वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। मैं उसे फ्राइडे का डबल धमाका दे देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक जो दूसरा है इनफैक्ट डे का, मैं तो बिल्कुल अपना स्पेशलिटी करूँगा क्योंकि मैंने अभी तो शुरू किया है चैनल। चलिए कोई बात नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब जो अपना वीडियो है ना वो है थोड़ा सा स्पेशल इसलिए कि मैं पांच ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। आई थिंक यू हैव सीन द मूवी, व्हाट वाज द नेम, कैन यू टेल? फॉर लाडला, यू हैव सीन। डायलॉग था भाई, फेमस था। कौन सा? डू यू नो? अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कि जोक्स अपार्ट, मजाक की बात अलग है, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 5 ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। नंबर वन सबसे ऊपर मेरे हिसाब से आता है। ये सबसे ऊपर, कभी दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। डोंट डू कंपैरिजंस, बिकॉज मैंने ऐसा पहले भी बोला है, अगर आप 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हो तो एक बंदा दूसरे से, मतलब मैं बताऊँ, मैच तो बिल्कुल हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी होती है, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। खासकर अगर आप अपने आप को करो, अगर तीसरा बंदा कर रहा है तो सही है, मैं सॉरी तीसरा बंदा सही है, आप खुद कर रहे हो तो गलत है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। दिस शुड बी, आई डोंट नो व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग, बट मेरे हिसाब से कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी कंपेयर मत करो खुद को किसी से। अगर आप में आग है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी स्पेशलिटी है। सामने वाले में आगे वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी स्पेशलिटी है। अगर आप अपने सक्सेस पे इतना एंजॉय कर रहे हो, उसका डबल मुझे लगता है आपका एंजॉयमेंट, आपका एक्साइटमेंट तब होना चाहिए जब दूसरा बंदा अपनी सक्सेस दिखा रहा है आपको या कुछ भी कर रहा है। उसकी पीठ पे जाओ, हाथ थपथपाओ, कहो वेल डन ब्रो, यू आर द मैन हु हैज डन दिस टेरिफिक वर्क। ये होनी चाहिए बात, लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में। ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि नहीं, ये प्रवचन दे रहा है बंदा, बट ये है, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स और गार्जियंस को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हो, आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हो देन ऑल्सो, अगर उन लोगों ने आपको उस लायक ना बनाया होता, उस काबिल ना बनाया होता, तो शायद आप ना कर पाते ये सब। आप अचीव कर रहे हो, आपको जो भी हो, आप एक माँ बाप होते हैं या गार्जियन होते हैं, बचपन से आपको पूरी तरह से पालते हैं, पोसते हैं, कि इस तक मतलब पहुंचाते हैं, आप अपने पीक पे जाते हो। तो पीक पे जाके फिर वहां से आप एकदम से, अब दूसरों को मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी ही पीक थी, वो अपने आप को एंजॉय कर सकते थे, उन्होंने आपके लिए किया ना अपने आप को, मतलब पूरी तरह से समर्पण, तो आपको उसका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दैट। मतलब थोड़ा सा संभल के रखना चाहिए। नहीं है अब देखो ना, अगर वही टाइम आपका, आप भी एजेड हो गए, आपके साथ भी सेम टाइम आएगा, ठीक है? तो अगर जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे जाती है, जो जिसका मतलब सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त जरूर होता है। वही बात नहीं, हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आज आपका टाइम है तो कल सामने वाले का भी टाइम आएगा, याद रखना हमेशा। अब आई तीसरी बात, लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था, जेलसी कभी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा अब ये है। अगला तीसरा पॉइंट है कि जेलसी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन से जेलस हो रहे हो, ठीक है, वो पर्सन खा पी के मस्त है, आपके लिए कुछ मतलब, हाँ यार, अब वही पर्सन अगर अब एक हद तक, जैसा मैंने कहा था, बहुत काफ़ी हद तक सही भी है। और कभी आपको इस जगह पर क्या होगा ना, आप सेल्फिश हो जाओगे। जेलसी करो तो सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हो। सामने वाले के एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए कि वो भी सही हो सकता है, ठीक है? और मैंने जैसा सुबह कहा था कि नेवर ओवर रेट योर एनिमी एज वेल। जेलसी नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप सामने को बिल्कुल ओवर रेट कर दो, और ये भी नहीं कि चापलूसी कर दो एकदम, उसके मतलब पैर जाके बिल्कुल पैर पकड़ लो। नहीं भैया, आप तुम्हें माता पिता, तुम्हें पिता, तुम्हें माता, सब कुछ आप उसी को बना दो। ये भी बात नहीं भाई, शिव जी नहीं बनाना उसको, ये भी बात है। बस मेरा मतलब ये है कि उसको सिर्फ रिस्पेक्ट करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, व्हाट एवर ही और शी डिजर्व्स। सिंपल है यार, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मोटिवेशन। अब बात आई चौथी वाली। अब चौथी बात मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बट आई कैन रिमेंबर दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेट मी थिंक। बट वैसे मैं इस पर थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन जाऊँ, जो भी ये वाली बात हुई। मोटिवेशन जैसे है,
अब चौथा पॉइंट अब याद आ गया। चौथा पॉइंट है शुड नॉट लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा मोटिवेटेड इंस्पिरेटेड रहो। देख लो बंदे में कितना दम है, सामने वाले तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तोड़ेगा कब? कब तक तोड़ेगा? आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी अपनी वीकनेसेस भी हैं, आपकी ही सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप डटे रहे, लड़ते रहे, अगर लड़ने का आप में जज्बा है, स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट, नोबडी कैन बीट यू। आई कैन अश्योर यू, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी हारना नहीं चाहिए। कभी अगर जिस दिन आप हार मान गए उसका मतलब है सामने वाले को आपने ऑटोमेटिकली चांस दे दिया, आप गेम से बाहर हो, नेगलेक्ट हो गए, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द गेम, नो डाउट। अब पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, अब ये थोड़ी सी अब बात आती है थोड़ा सा कि कैसे अब पांचवी बात ये आती है कि डोंट बी रूड विद एनीबडी। रूड होना बहुत, मैं कहूँगा कि अगर एक बंदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए मर मिट रहा है, वैसे मैंने कहा अभी पेरेंट्स की जहाँ तक बात करें, क्या नहीं करते आपके लिए, एक एक चीज़ किया, सब कुछ किया, टाइम आया आपका आया तो आपने उनको कुछ भी मतलब रूडनेस के साथ आपने उनको बस निकाल दिया। रूडनेस मतलब होता है एक कठोरता, मतलब एक तरह से स्ट्रिक्टनेस। अब किसके साथ अपना रहे हो वो भी देखो। एज में आपसे बड़ा हो सकता है, ओहदे में आपसे बड़ा हो सकता है, नंबर 2। तीसरी बात है आप जायज़ नहीं है बट उसके बावजूद आप उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को दबाना चाहते हो सिर्फ। जैसा मैंने पहले कहा था कि ईगो आपका वहीं दिखता है, जहाँ वहीं पे आपका ईगो दिख जाएगा, वहीं पे कि नहीं बंदे में आ गई उसका टाइम है भाई, वो भी आपको दबाएगा अच्छे से, लपेट के मारेगा। बट बाद में किस्मत जो उसको लपेट के मारती है उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। सो यू शुडंट बी रूड विद एनीबडी इवन दो एनीबडी इज इवन अब्यूजिंग यू। हालांकि एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि सामने वाले को, जैसा मैंने कहा कि ओवर रेट भी कर दो कि नहीं, सामने वाले ने अगर मेरे को गाली दिया है, थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे करो, मतलब मौका देख के। अगर वो पर्सन डिजर्व करता है कि वो पर्सन टू बी पनिश होना वो डिजर्व करता है और आपके हाथ में वो है भगवान। मुझे लगता है, मैं कहूँगा जब एक ऐसा कोई पापी टाइप का आदमी जन्म लेता है, ऐसा आपने सुना है, एक ऐसा इंसान आता है जिसको हराता ज़रूर है, उसका भी तोड़ होता है एक बंदा। तो अगर आप वो हो और आपका एक सही टाइम है, वो अगर जायज़ है वहाँ पे, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसमें एक अब एडिशनल, अगर मैं आज की बात करूँ इस वाले टॉपिक की, 5वें के बाद एक एडिशनल मैं हमेशा की तरह आज भी बोलूँ तो कभी भी किसी से इस मामले में मत डरना कि वो मेरे से ओहदे में बड़ा है और मैं उससे छोटा हूँ, तो इसका मतलब ये कि वो जो मर्जी करे वो मेरे को दबा ले जाए। ये कभी मत होने देना। सामने वाला अन्याय तभी बढ़ता है जब आप उसको बढ़ने देते हो। यू शुडंट अलाउ इट टू बी एट इट्स पीक और एट टू जस्ट मेक यू ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। मेक यू, आई मीन फिजिकली नहीं ब्रोकन डाउन आपको कह रहा हूँ मैं, मेरा मतलब है कि इंटरनली आपको ब्रेक डाउन कर देता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अन्याय सहना चाहिए, बट अगर वो पर्सन डिजर्व करता है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। उस इंसान को दिखाओ कि रियलिटी क्या है, साम दाम दंड भेद, सच्चाई के साथ रास्ते पे चलो और ऑनेस्टी का रास्ता मैं कहूँगा कभी मत छोड़ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ पे आप हार नहीं सकते कभी। सच्चाई के साथ रहो, भगवान के साथ रहो तो कभी नहीं हार सकते। ओके, थैंक्स।